गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपनी अचीवमेंट शेयर करने वाला हूँ कि बीते हुए साल 2025 के अंदर मेरी क्या-क्या अचीवमेंट्स रही और ये अचीवमेंट्स किस एरिया में रही, चाहे वो मेरे फेलियर्स रहे हों, चाहे वो मेरी सक्सेस रही हो, चाहे मैं गिरा हूँ, चाहे मैं उठा हूँ, वो जो भी चीज़ रही है, वो चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड इस वीडियो का टॉपिक है माय अचीवमेंट्स इन 2025। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि अचीवमेंट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को पा लेना नहीं है। इस वीडियो के में स्पेसिफिकली कि मैंने इस चीज को पा लिया। मेरे हिसाब से अचीवमेंट्स का मतलब होता है कि आपने लाइफ के सभी एरियाज में कितनी ग्रोथ करने की ट्राई करी और आप कितने ग्रो हुए। चाहे वो स्किल्स रही हो कि आपने स्किल्स क्या क्या सीखी, चाहे वो हेल्थ की टर्म्स में रहा हो कि आपने अपनी हेल्थ पे कितना काम किया, फिजिकल हेल्थ पे कितना काम किया, आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे कितना काम किया, आपके कुछ सपने थे वो आपने पूरे किए या नहीं किए, आप कहीं घूमने जाना चाहते थे वहां गए या नहीं गए, आपने पैसे कितने कमाए। तो बेसिकली एक सारी चीज़ों को मिलाकर जो एक रिजल्ट निकल के आता है, एक इफेक्टिव अचीवमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले ही मैं आप बात करूँगा स्किल्स के टर्म्स में कि 2025 में मैंने कौन-सी स्किल सीखी। जस्ट बिफोर 2025 मैंने अपना डाटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन जॉइन कर लिया था एंड थ्रू आउट द ईयर मैंने बहुत सारी नई स्किल सीखी, जिसमें से एक थी पाइथन। मैंने कोडिंग करना सीखा। मुझे पहले कोडिंग करना बहुत अजीब लगता था और मुझे लगता था कि मैं पहले कोडिंग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब मैं करने बैठा तो मुझे मज़ा आने लगा, चीज़ें समझ आने लगी एंड वो इस साल के अंदर मैं कोडिंग समझ गया और कोडिंग करने लगा। फिर थी डाटा एनालिस्ट से रिलेटेड स्किल, एसक्यूएल मैंने सीखी, फिर एक्सेल सीखी। तो ये कुछ टेक्निकल स्किल थी जो मैंने सीखी। मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ इस साल के अंदर मैं अपना भी ट्राई करूँ, मतलब अपना कोई ना कोई एक बिज़नेस ट्राई करूँ। तो मैंने साथ ही साथ एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया और उसको मैंने सेल करना स्टार्ट किया। सेल करना स्टार्ट किया और 2025 के अंदर मैंने उसकी 150 से ज़्यादा कॉपीज़ सेल कर दी। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया। मैंने पहले ही बोला कि मैं अगर अपने फेलियर्स रहे होंगे मैं वो भी शेयर करूँगा। 150 कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, पर मैं फिर भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, उसको सेल किया। एक बिज़नेस बनाने की कोशिश मैं कर रहा था। अब वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन उसको फ्यूचर में या कभी ना कभी हम एक सक्सेसफुल बिज़नेस ज़रूर बनाएँगे। लेकिन ये प्रोसेस थी कि मैंने 150 उसकी कॉपीज़ जो थी वो सेल कर दी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपने पापा को एक स्मार्टफ़ोन गिफ्ट करूँ। तो साल 2025 के अंदर मैंने अपने पापा को एक स्मार्टफ़ोन गिफ्ट किया। तो बेसिकली मैंने 2025 के अंदर 2 ब्रांड न्यू स्मार्टफ़ोन खरीदे थे, जिसमें से मैंने एक अपने पापा को गिफ्ट कर दिया। तो मैं ये बहुत टाइम से ये चीज़ सोच रहा था कि मेरे को अपने पापा को फ़ोन गिफ्ट करना है, करना है, करना है। बट कभी सिचुएशन वैसी नहीं हो पा रही थी मेरे साथ। मैं वो चीज़ सोचे जा रहा था। बट इस ये तो 2025 मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ और वो चीज़ जो मैं करना चाहता था, वो फाइनली मैंने कर दी। अब बात करते हैं फिज़िकल हेल्थ की। सभी को अपनी फिज़िकल हेल्थ पे काम करना होता है, मुझे भी करना था कि थोड़ा-सा अच्छी शेप में आ जाए बॉडी, थोड़े-से अच्छे दिखने लगे, पर वो अभी तक नहीं हो पाया। तो मैंने 2025 के अंदर जिम जॉइन करी, उसको मैंने अच्छे तरीके से 2 महीने जिम करी। तो 2025 में सिर्फ़ 2 महीने ही मैं जिम कर सका और आने वाले इस साल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि फिज़िकल हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। एंड अब बात करते हैं ट्रैवल डेस्टिनेशन की कि मैं कहाँ घूमना चाहता था और मैं कहाँ गया। गाइज़ मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं मनाली घूमने जाऊँ। बहुत लोगों के लिए नहीं होगा, पर मेरे लिए तो बड़ी बात है कि मैं मनाली घूमने जाऊँ। सर्दियों के टाइम पे बर्फ़ गिरे। हाँ, वो चीज़ अभी हो जाती 4 दिन पहले, पर वो अब 4 दिन बाद होने वाली है। तो वो जो ट्रैवल डेस्टिनेशन वाला मेरा ड्रीम था, वो भी मैं अब अचीव कर लूँगा। जब तक अभी इस वीडियो को देखोगे उसके बाद 4 दिन में मैं इस वीडियो को उस गोल को अचीव कर लूँगा। एंड ये सारी अचीवमेंट्स के पीछे की जो वजह रही है ना, वो मैं खुद रहा हूँ। अगर मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उसके अंदर मैंने किसी से कोई सपोर्ट नहीं माँगा। उसके अंदर चाहे कितना भी पैसा लगा हो, कितने भी फेलियर्स रहे हों, वो सारे मेरे ही पैसे रहे, मेरा ही फेलियर रहा। मैंने अपनी फिज़िकल हेल्थ पे काम किया, तो उसके अंदर जो भी पैसे लगे, वो मैंने खुद से लगाए। माय अचीवमेंट्स का मतलब है कि मैंने अचीव करी। ये नहीं कि मैंने किसी से पैसे लेके डुबा दिए, मैंने पापा से पैसे ले लिए। तो अचीवमेंट का मतलब है कि जो चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरे खुद के पैसों से है। फिज़िकल हेल्थ पे मैंने काम किया, तो अगर मैं जिम गया, तो जिम की फीस मैंने दी। अगर मैंने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उसमें जितने पैसे चाहिए थे, वो मैंने अपनी जेब से लगाए। ठीक है? तो
ये बेसिकली यही होती है अभी ग्रोथ। और अभी मैं उस टाइम पर मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था, अभी मैं फोर्थ ईयर में आ चुका हूँ। एंड होप कि 2026 हमारा और भी शानदार रहेगा। तो ये मेरी अचीवमेंट्स थी 2025 के अंदर। आप भी अपने छोटे छोटे गोल बनाइए और उनको अचीव करने का ट्राई करिए। अ, मैं तो बस अपने आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहता था। मैंने कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ अचीव नहीं करी है, बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें थी। बस मैं जर्नी शेयर कर रहा था कि हाउ आई स्पेंट माय 2025। हाँ, आपको ये नहीं देखना कि ये साल मेरा बहुत अच्छा रहेगा या मुझे इसको अच्छा बनाना है। बस आपको नई चीज़ें करनी है। आपको लोग आके सिखाएँगे कि इतना पैसा कमा लो, इतनी जल्दी-जल्दी पैसे कमा लो। आपको जो चीज़ जल्दी-जल्दी दिखाई जाए, वहाँ पे आपको नहीं घुसना। किसी भी फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर नहीं जाना। फोमो आज के दिन एक बहुत बड़ा हथियार है, जो यूथ को दिखा दिया जाता है अट्रैक्ट करने के लिए, और फिर उनसे अपना काम निकलवा लिया जाता है। तो जो भी इंसान आपको फोमो दे, वहाँ आपको चौकन्ना हो जाना है, अपनी सेंसेस को यूज़ करना है कि इस चीज़ के पीछे क्या लूप होल है, ठीक है? तो आपको किसी भी साल को बेस्ट बनाना है ना, तो अपनी हर एरिया में काम करो। चाहे आप छोटी-छोटी चीज़ें करो, पर करो। हेल्थ में करो, चाहे 1 महीना कर लो, पर करो। आपके आपके पास ये हुआ कि मैंने 1 महीना तो अपनी हेल्थ पे काम किया था। आप अगले साल और ज़्यादा एफर्ट डालोगे। मेंटल हेल्थ पे काम करो, बुक्स पढ़ो, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड जर्नल करो, है ना? मेडिटेशन करो, है ना? नई स्किल सीखो, मनी मेकिंग स्किल सीखो। पैसा कमाओगे आप, पर कब? जब आपके पास स्किल्स होंगी। कोई आपको पैसे कब देगा? जब आप किसी के लिए काम कर पाओगे, आपको कुछ आता हुआ, और कुछ आने के लिए तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा। तो नई स्किल सीखो, और ऐसी स्किल सीखो जो डिमांड में हो, लेकिन जिनका फ्यूचर में भी रिक्वायरमेंट हो। ऐसा ना हो कि कल को एआई उसको रिप्लेस कर दे। रिपीटेड स्किल ना हो, कोई ऐसी स्किल ना हो जिसका यूज़ करके आप रिपीटेड काम करो। कुछ यूनिक स्किल सीखो जो मुश्किल भी हो और जिसको बहुत कम लोग कर रहे हो, क्योंकि ऐसी चीज़ ही होगी जिसके अंदर डिमांड बनी रहेगी। फिर आता है अ, अपनी इनकम को ग्रो करने का ट्राई करो। अपनी आप ऑब्वियस सी बात है, स्किल सीखोगे, अपने आप को डेवलप करोगे, तो इनकम आप अपने आप ग्रो हो जाएगी। फिर अपने पेरेंट्स के लिए छोटे-छोटे गोल बनाओ कि मुझे ये गिफ्ट करना है, ये गिफ्ट करना है ना? और एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलूँगा, अपने आप से पहले अपनी फैमिली को और अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी दो, कि मुझे पहले इनके लिए करना है। अगर कोई चीज़ है जो आप उनके लिए कर सकते हो, लेकिन अभी आप अपने लिए कर रहे हो, तो पहले उनके लिए करो। मैं बस इतना कहूँगा कि कल को आपको रिग्रेट ना हो कि ये चीज़ मैं कर देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो वो चीज़ें कर दो जो आपको अपने अपनों के लिए जो चीज़ें करना चाहते हो आप, वो आप कर ही दो, ठीक है? अपने लिए आप एडजस्ट कर लो, फ्यूचर में ग्रो करो, अपने लिए भी कर लोगे। तो सारी टर्म्स को मिला के एक अच्छा साल बनता है। चाहे आप उसमें गिरे हों, आपने ज़्यादा काम ना किया हो, पर काम करा हो, धीरे-धीरे ही कराओ। आप दौड़ नहीं सकते, चलो, चल नहीं सकते रेंगो, पर करो। यही मेरा सिखाने का पर्पज़ है। होप करता हूँ आपको माय अचीवमेंट्स इन 2025 ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।